नमस्कार साथियों, मैं राजेंद्र मंडलोई आपका हमारे चैनल पर स्वागत करता हूं। और कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 12th में इंग्लिश में सेक्शन सी जो होता है उस सेक्शन सी में किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और किस प्रकार की स्ट्रेटेजी के थ्रू हमें तैयारी करना चाहिए ताकि हम क्लास 12th फाइनल एग्ज़ाम में अच्छे नंबर प्राप्त कर सकें। तो आज के इस वीडियो में हम जो फिल इन द ब्लैंक्स हैं सेक्शन सी में जो पूछे जाते हैं, रिक्त स्थान की पूर्ति करना है, तो उसमें किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और उनको किस तरीके से हम अच्छे से हल कर पाएँ ताकि अच्छे नंबर प्राप्त कर सकें। चैनल पर यदि आप नए हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब करें, साथ ही आपके फ्रेंड्स, रिलेटिव, क्लासमेट्स के पास वीडियोज़ को शेयर करें। चलिए शुरुआत करते हैं। सेक्शन सी में मैं आपको पहले ये बता दूं कि इसमें 10 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं 10 अंक के, जिसमें 5 नंबर के फिल इन द ब्लैंक्स और 5 नंबर के डू एज डायरेक्टेड पूछे जाते हैं। ठीक है ना। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फिल इन द ब्लैंक्स की। अब इसमें क्या क्या पूछे जाते हैं तो एनालिसिस करना है और उसी हिसाब से अच्छे से तैयारी करना है। डू एज डायरेक्टेड में पहला क्वेश्चन दिया गया है जैसे आई हैव बीन लिविंग हियर सिंस 4 ईयर्स। देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होती है कि क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लें, पढ़ने के बाद में उसका क्या इंस्ट्रक्शन दिया जा रहा है कि उसमें करना क्या है। तो यहाँ पर दिया गया है करेक्ट द सेंटेंस, मतलब इस वाक्य को सही करना है। तो हम देखेंगे इसको। तो यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब जो है वो क्या दी गई है, हैव बीन लिविंग, मतलब ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस का टेंस है। और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में सिंस और फॉर का भी यूज़ होता है, अच्छे से आपने पढ़ा होगा। अब सिंस और फोर का यूज़ होता है तो सिंस का यूज़ कब होता है और फोर का कब होता है, ये यदि आपको मालूम है तो आप इस प्रकार के सेंटेंस को सही कर देंगे। मैं आपको बता देता हूँ कि सिंस जो है, सिंस का प्रयोग होता है पॉइंट ऑफ टाइम के लिए। ठीक है, मैंने बहुत ही अच्छे से जब टेंस पढ़ाए हैं उसके वीडियोज़ भी आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। सिंस और फोर का यूज़ कब होता है उसको मैंने अच्छे से बताया है और आज की इस वीडियो में हम थोड़ा सा उसको डिस्कस करेंगे। तो सिंस का प्रयोग होता है पॉइंट ऑफ टाइम के लिए और फोर का जो प्रयोग होता है वो होता है पीरियड ऑफ टाइम के लिए। ठीक है ना। तो यहाँ पर ये दिया गया है 4 ईयर्स 4 ईयर्स मतलब ये एक आवर्तकाल है, एक पीरियड ऑफ टाइम है। तो उसमें हम सिंस का प्रयोग ना करते हुए क्या आएगा, सिंस के स्थान पर क्या आएगा, 4 आएगा। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें, सी रीड द न्यूज़पेपर। यहाँ पर दिया गया है करेक्ट द सेंटेंस इनटू प्रेजेंट टेंस, मतलब इस सेंटेंस को प्रेजेंट टेंस में इसको करेक्ट करना है, मतलब इस सेंटेंस में कहीं ना कहीं गलती है तो उसको सही करना है। देखिए, मैं बता देता हूँ आपको कि प्रेजेंट इंडेफिनिट जो होता है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में जब सब्जेक्ट सिंगुलर होता है, मतलब एक वचन, जैसे ही, सी, इट, या फिर कोई नाम हो या सब्जेक्ट सिंगुलर हो, मतलब एक वचन हो, तो उसमें क्या होता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस उसमें एस या फिर ई एस लगता है। तो यहाँ पर हम देखें तो सी जो है एक सिंगुलर है, एक वचन है, तो यहाँ पर जो वर्ब दी गई है इसमें एस लगना चाहिए। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा सी रीड्स द न्यूज़पेपर। ठीक है ना दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें तो ये दोनों उससे पहले दोनों क्वेश्चंस को हम देखें तो करेक्ट द सेंटेंस, और दोनों ही टेंस से रिलेटेड हैं। तो सबसे पहली चीज़ हमें क्या पता चली कि जो टेंस हैं उस टेंस के कॉन्सेप्ट हमें पता होना चाहिए कि कौन से टेंस में कौन सी हेल्पिंग वर्ब लगती है और कौन सी मेन वर्ब लगती है। ठीक है ना। ये अगर हमें क्लियर है तो यहाँ पर 2 नंबर आपके पक्के हो रहे हैं। अब क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलें। राम प्रिफर्स मिल्क, फिर रिक्त स्थान के बाद में टी दिया गया है और ऑप्शन दिया गया है 10, माफ़ कीजिएगा, देन, टू और एट। अब देखिए, यहाँ पर एक वर्ब आई है प्रिफर। प्रिफर एक ऐसी वर्ब है जो अपने साथ में फिक्स प्रिपोजिशन टू लेके चलती है। ठीक है ना। तो जैसे ही हमने यहाँ पर प्रिफर देखा तो यहाँ पर टू आया है। अब इस प्रकार के क्वेश्चन अब जब ये पिछले वर्ष में पूछा गया है, नेक्स्ट या इस समय हो सकता है कि इसी टाइप का दूसरा पूछ लें, तो मैं आपको बता दूं कि प्रिफर के अलावा जैसे सीनियर हो गया, जूनियर हो गया, है ना, प्रायर हो गया, एक्सटीरियर हो गया, इंटीरियर हो गया, ये ऐसी वर्ब्स हैं, इनके साथ में फिक्स प्रिपोजिशन क्या आता है, टू आता है। तो यहाँ पर टू हमने क्यों लगाया है, क्योंकि प्रिफर यहाँ पर है, तो आंसर 2 यहाँ पर सही रहेगा। इसके बाद में बात करें तो क्वेश्चन नंबर 4 है ही डाइड, रिक्त स्थान मलेरिया। ऑप्शन दिए गए हैं ऑफ, फ्रॉम और बाय। तो मलेरिया एक बीमारी है। तो जब भी कोई क्वेश्चन ऐसा आए कि जिसमें उस सेंटेंस में किसी बीमारी से मरने की बात हो, किसी बीमारी से किसी को कोई प्रॉब्लम की बात हो, तो बीमारी से संबंधित कोई सेंटेंस आता है और ऑप्शन में ऑफ हो तो हमें ऑफ लगाना है।
ठीक है ना, इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर फिर हमें आकलन कर रहे हैं कि 2 क्वेश्चन जो हैं वो किससे पूछे गए हैं, प्रीपोजिशन से पूछे गए हैं। ठीक है ना, तो ये भी हमें अच्छे से कंप्लीट करना है। जैसे ऑन का प्रयोग कब होता है, इनटू का कब होता है, उसके बाद में अबोव का कब होता है। ठीक है ना, ये सारी चीज़ें हमें बहुत अच्छे से कंप्लीट करना है। आगे बढ़ते हैं। और इस प्रकार के क्वेश्चन हमारे इस चैनल के माध्यम से हमने बहुत ही अच्छे से कंप्लीट करवा दिए हैं। यदि आप प्लेलिस्ट में देखोगे तो ग्रामर फॉर ऑल के नाम से एक प्लेलिस्ट मिलेगी आपको, और एक ग्रामर क्लास 9th टू क्लास 12th के नाम से एक प्लेलिस्ट मिलेगी, जिसमें आपको लगभग 40 से 50 वीडियोस ऐसे मिलेंगे कि उनको यदि आप कंप्लीट कर लेते हैं तो आपका जो सेक्शन सी है उससे एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, इस बात की मैं गारंटी देता हूँ। अब क्वेश्चन नंबर 5वें की बात करें, कोलकाता इज़ द बिगर देन मुंबई। अब इसमें क्या करना है, रीराइट यूजिंग बिगेस्ट पॉजिटिव डिग्री। ठीक है ना, मतलब इस सेंटेंस को पॉजिटिव डिग्री में चेंज करना है। तो देखिए मैं आपको बता देता हूँ कि 3 प्रकार की डिग्रियाँ होती हैं। सबसे पहले होता है पॉजिटिव, पॉजिटिव के बाद में कॉम्परेटिव, और फिर आती है सुपरलेटिव। तो यहाँ पर बिगर दिया गया है, इस बिगर को हमें रीराइट यूजिंग बिगेस्ट पॉजिटिव डिग्री। देखिए पहले तो ये सेंटेंस गलत है, सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं। बिगेस्ट तो सुपरलेटिव डिग्री होती है और ये यहाँ पर पॉजिटिव डिग्री का बोल रहा है, तो ये सेंटेंस गलत है। हम इसको और अच्छे से क्लियर कर लेते हैं। बिग ये यहाँ पर पॉजिटिव डिग्री है, फिर बिगर जो है वह कॉम्परेटिव डिग्री होता है, और जो बिगेस्ट होती है ये सुपरलेटिव डिग्री होती है। तो ये यहाँ पर क्या पूछ रहा है, इसको पॉजिटिव डिग्री में चेंज करना है, ऐसा पूछ रहा है। तो पॉजिटिव डिग्री में हम इसको चेंज करेंगे तो इसका आंसर हो जाएगा कोलकाता इज़ एज बिग एज मुंबई। अब ये कैसे हुआ है, इसके लिए आपको जो ग्रामर फॉर ऑल के नाम से जो प्लेलिस्ट बनी हुई है उसमें मैंने क्लास 12th के स्टैंडर्ड के हिसाब से, चाहे वो डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन हो, एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस हो, चाहे नरेशन हो, जो भी जैसे इफ अनलेस है, नो सुनर देन है, इम्फेटिक है, सारी चीज़ें मैंने कंप्लीट कर रखी है। तो वहाँ पर जाकर आप देखिएगा। और मोस्ट इंपॉर्टेंटली क्लॉज की और नोट मेकिंग समरी की प्लेलिस्ट भी आपको देखने को मिलेगी, तो उन वीडियोज़ को भी आप जरूर देखिएगा। आगे बढ़ते हैं। सी हैज़ हार्डली मनी, सम और एनी में से किसी एक का प्रयोग करना है। तो सम का यूज़ कब होता है और एनी का कब होता है, तो पहले मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि सम का यूज़ जो होता है वो अफर्मेटिव स्टेटमेंट में होता है, मतलब सामान्य वाक्य में, और एनी का यूज़ जो होता है वो नेगेटिव स्टेटमेंट में होता है, मतलब नकारात्मक में। वह सेंटेंस जो नकारात्मक सेंस दे रहा हो, नेगेटिव सेंस दे रहा हो, तो हम एनी का प्रयोग करेंगे। तो ये जो सेंटेंस है, इस सेंटेंस को यदि आप ध्यान से देखोगे तो इस सेंटेंस दिखने में जो है ये ऐसा लग रहा है जैसे ये अफर्मेटिव है, लेकिन जो स्टूडेंट पढ़े हुए हैं, जिन्होंने अच्छे से पढ़ा हुआ है, उनको जानकारी होगी कि यहाँ पर ये एक शब्द आया है हार्डली। हार्डली वर्ड एक ऐसा है जो अपने आप में नेगेटिव सेंस देता है। कैसा सेंस देता है, नकारात्मक। तो इस प्रकार के सेंटेंस को हम सेमी नेगेटिव बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सेमी नेगेटिव। और सेमी नेगेटिव है अर्थात नेगेटिव है, तो हम इसमें यहाँ पर एनी का यूज़ होगा, एनी का यूज़ करेंगे। ओके, इसके बाद भी यदि आपको किसी प्रकार का कोई डाउट हो, कोई क्यूरी हो, तो आप कमेंट्स करके ज़रूर बताएं, हम डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7वां है, सी पुट्स द बुक इन द बॉक्स यस्टरडे, करेक्ट द सेंटेंस। इस सेंटेंस को सही करना है। देखिए इस सेंटेंस को सही करना है, मतलब देखिए ज़्यादातर कोई से भी सेंटेंस में यदि एरर फाइंडिंग हो या उसको सही करने की बात हो, तो उस सेंटेंस की वर्ब को हमें देखना पड़ता है। वर्ब से ही हमें क्लियर होगा कि इसमें क्या हो रहा है। ध्यान से देखें तो यहाँ पर सी सब्जेक्ट और प्यूटी पुट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस लगा हुआ है, मतलब सेंटेंस यहाँ तक बॉक्स तक प्रेजेंट इंडेफिनेट का है, और यहाँ पर उन्होंने यस्टरडे लगा दिया। अब यस्टरडे लगा दिया मतलब सेंटेंस पास्ट का हो रहा है। तो यदि इस सेंटेंस को हम पास्ट का माने तो ये जो, क्योंकि पास्ट का माने तो पास्ट में वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज़ होता है, तो इसमें हमें वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज़ करना होगा। मतलब ये जो एस लगा हुआ है उस एस को हम हटा देंगे, तो हमारा आंसर हो जाएगा सी पुट द बुक इन द बॉक्स यस्टरडे। क्यों, क्योंकि पुट की तीनों फॉर्म एक जैसी होती है, पुट, पुट और पुट। ठीक है ना दोस्तों। दूसरे तरीके से यदि हम इसको सही करें तो या तो हम ये पुट से एस हटा दें या फिर इस यस्टरडे को हटा दें। यस्टरडे को यदि हम हटा दें तो सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनेट का हो जाएगा, जैसे सी पुट्स द बुक इन द बॉक्स। और यदि हम इससे एस हटा देंगे तो सेंटेंस जो है पास्ट इंडेफिनेट का हो जाएगा। दोनों स्थितियों में आंसर जो है वो सही रहेगा। ठीक है दोस्तों, तो आज के इस छोटे से वीडियो में हमने क्लास 12th सेक्शन सी इंग्लिश में किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं उन क्वेश्चंस को हमने देखा है। इसी प्रकार के वीडियोस यदि आप चाहते हैं, ग्रामर के कॉन्सेप्ट क्लियर करना चाहते हैं, अच्छे से पढ़ना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और क्लास 12th इंग्लिश जैसे फ्लेमिंगो है या विस्टा से
उनके हिंदी एक्सप्लेनेशन भी यदि आप चाहते हैं तो हमारे चैनल के माध्यम से हम प्लेलिस्ट हमने बना दी है और भी वीडियोस हम आपके लिए प्रोवाइड करेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। थैंक यू वंस अगेन।